वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द फर्स्ट वीडियो जो कि मैं ऐसे बैठ के बकबक करने वाली हूँ। एंड आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसा ये वीडियो लगेगा। एंड अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये मेरे साथ जब हुआ था तो मैं तो पागल सी हो गई थी कि लाइक ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बट अभी जब मैं सोच रही हूँ तब तो मुझे और यार ये मेरे रूम में क्या हो रहा है। ऐसा तो मैंने वीडियो स्टार्ट भी नहीं किया और मेरे साथ अजीब अजीब हरकत होना स्टार्ट भी हो गया। ऐसे पत्ते लगा रखे हैं अपने पूरे रूम में एंड यहाँ के सारे पत्ते हिल क्यों रहे हैं बिना बात का। मैंने तो पंखा भी नहीं चला रखा है भाई। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही डर लगने लगा। मेरे साथ जो हुआ था मेरे को अभी तक नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ था। लाइक मेरे साथ काला जादू हुआ था या फिर मेरे को भूत चिपड़ गया था। मेरे को नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था। और जो भी हुआ तो काफ़ी ज़्यादा स्केरी था। तो मैं क्लास 11th में थी और मैं 3 कोचिंग करती थी, ठीक है? 2 सुबह में एंड 1 शाम को मैं करती थी क्लास फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो मैथ्स वाला जो मेरा क्लास था वो शाम के टाइम था। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही जाती थी सारे कोचिंग क्लासेस। बट एक दिन मेरे किसी कारणवश जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सारे ही फ्रेंड्स नहीं आ पाए। लाइक ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे ही फ्रेंड्स नहीं आ पाते हैं। लाइक होता है कि कभी एक का किसी का तबीयत खराब हो गई तो दूसरा नहीं, दूसरा तो कम से कम आ जाता था। बट उस दिन भगवान की कृपा देखिए कि उस दिन कोई भी लेजिट कोई नहीं था। और मुझे तो छुट्टी करने का बहाना चाहिए होता है तो मैं भी मैं तो बहुत ही एब्सेंट करती थी। मैं वही स्टूडेंट थी कि जो मुश्किल से कभी कोचिंग और स्कूल और कॉलेज में आपको दिख जाए। मैं ऐसी टाइप की स्टूडेंट हूँ। स्कूल की तो बात नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। उनका नाम लेते ही मेरे अंदर वो सारी फ्लैशबैक आने लग जाते हैं। बट खैर अभी हम लोग उस स्टोरी पे फोकस करेंगे। तो मैं पता नहीं क्यों मैं गई उस दिन कोचिंग अकेले। मैं कभी भी अकेले कोचिंग नहीं जाती हूँ। बट मैं फिर भी गई, मेरे उस दिन मोटिवेशन आया तो मैं गई। तो नॉर्मली गई। फिर जब आने की बारी आई, मेरी कोचिंग से घर का जो रास्ता होता है वो काफ़ी सारे ऐसे गली मोहल्ले, मतलब मेरा जो घर है वो सब ऐसे गलियों में है। तो मेरे जो घर का जो घर और कोचिंग का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ही ऐसे, घर का और जो कोचिंग का रास्ता है उसमें काफ़ी सारे रास्ते हैं। एक ऐसा नहीं कि एक ही दो रास्तों से आप घर जा सकते हो, दो तीन रास्ते ऐसे हैं जिससे आप घर जा सकते हो। तो उसमें तो मैं तो अपने मोहल्ले की हर गली को जानती हूँ। तो मैं एक ऐसे के रास्ते से गई जो कि रास्ता जैसे सुनसान सा रास्ता होता है ना, ऐसे हर गली मोहल्ले में ऐसा तो रास्ता होता है जो सुनसान सा होता है। और वहाँ पे ज़्यादा से घर वर भी नहीं होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा सुनसान एंड क्रीपी टाइप का थोड़ा सा, मतलब अजीब सा वाइब देने वाला रास्ता होता है। तो हम लोग उस रास्ते कभी जाते नहीं थे। बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं उस रास्ते से गई विदाउट एनी थॉट कि मैं चली गई। एंड मैं अकेले थी एंड उस वक्त था ठंड का। एंड आप तो जानती हो ठंड में कि ठंड में 5:30-6 बजते ही अंधेरा हो जाता है। पर मैं फिर भी गई थी उसी रास्ते से, वो भी अकेले। वो तो अच्छी बात है कि मेरे पास फ़ोन था। अगर मैं फ़ोनलेस होती तो मेरे साथ क्या होता वो तो मैं अभी भी सोच रही हूँ। तो मैं उस गली में गई और मैं जाते ही पहले मैं एंटर करते हुए जब मैंने एंटर किया तो मैं मस्त घूमते फिरते एंटर कर गई। बट फिर जब मैंने एंटर किया तो रियलाइज कि मैं इस गली में एंटर क्यों की। मैं तो इस गली से जाती भी नहीं हूँ, बट वाई मेरे को समझ में नहीं आया। बट इतना समझने का वक्त भी नहीं था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डरावना सा होता, क्योंकि उस गली में ना एक लाइट थी ना कुछ था। और उस गली से कोई आता जाता भी नहीं था। तो मेरे को तो डर लगा था कि इतना सोचने का टाइम नहीं था कि मैं इस गली में क्यों आई। मेरे को बस था कि जल्दी से इस गली से निकल जाना, क्योंकि वो गली थोड़ा सा डरावना था। सुबह में तो ठीक भी रहता था, बट आप अकेले हो और ऊपर से उस गली रास्ते में कोई नहीं है। तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी भाग रही थी उधर से, ठीक है। एंड फिर मुझे घंटी बजने की आवाज़ आई और मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लगा कि भाई ये घंटी कहाँ से बज रही है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे कोई घर नहीं था। मतलब आप सोच भी सकते हो कि हाँ घंटी बज रही है कहीं भी, घर मतलब घर अगर कहीं अगल बगल घर होता तो आप सोच सकते हो कि हाँ घर से घंटी बजने की आवाज़ आ रही है। बट कहीं भी घंटी नहीं थी और कोई मेरे आगे पीछे भी नहीं था। तो मैं उधर से जल्दी जल्दी भागी एंड सडनली मेरे बगल से एक साइकिल से एक अंकल गए। तो मेरे को लगा कि वो अंकल जा रहे हैं। बट वो अंकल मेरे को देखे, अब मुस्कुराए, मतलब पीछे मुड़े और मुस्कुरा के चले गए। मैं बोली भाई ये कौन थे, भाई भाई ये कौन थे। मेरे को अभी भी शक्ल तो मैंने शक्ल से देखा नहीं था। मेरे को लगा, कौन थे भाई ये, मतलब मैं फिर उनके बारे में सोचने लगी कि मैं जब
भी रोड पे चलती हूँ तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ। मैं कभी भी ऐसे मगन में नहीं रहती हूँ कि लाइक पागल जैसी। नहीं, मैं अगर मैं रोड पे चल रही हूँ तो मैं रोड पे ही चल रही होती हूँ। मैं ना, मेरा ध्यान कहीं इधर-उधर नहीं रहता है या फिर मैं किसी बात पे खोई नहीं रहती हूँ। मैं रोड पे चल रही हूँ तो मैं रोड पे ही चलती हूँ और मैं अगल-बगल के लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ। मैं अगल-बगल के चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ कि अरे! ये चीज़ तो यहाँ पे पहली बार आया है, ऐसे-ऐसे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा जब रोड पे चलती हूँ तो मैं रोड पे ही चल रही होती हूँ। एंड फिर जब वो अंकल आए, मैं सोची कि भाई ये अंकल को तो मैंने कभी अपने मोहल्ले में देखा नहीं। एंड व्हाई, मतलब वो मेरे को देख के ऐसे मुस्कुरा सा क्यों रहे हैं? मैं लाइक मैं सुंदर सी तो नहीं लग रही हूँ। फिर उस गली में देखने तक का जो जो लाइट था, मतलब आपको देखने तक का जो रोशनी आपको प्रदान कहीं से हो रही थी, वो भी कहीं पे गायब हो गई, ठीक है? देन मैंने अपना फ्लैश लाइट ऑन किया एंड जैसे ही मैंने अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन किया, वैसे ही सामने वो जो तंत्र-मंत्र वाला साइन नहीं होता, लाइक जो रोड है या फिर आपके गेट के सामने कोई ऐसा अभी रंग-वंग से गुलाल जैसे कर देते हैं, वो तंत्र-मंत्र वाला साइन, भाई मेरे सामने वो दिखा। उस वक़्त पागल सी हो गई। मैंने बोला भाई ये क्या है? लाइक क्यों है? और ये यहाँ पे क्यों है? लाइक यहाँ पे तो किसी का घर भी नहीं है, तो फिर ये तंत्र मंत्र हो किसके लिए रहा है? भाई उस टाइम, और फिर उसके बाद जो मेरी फट के चाड़ हो गई, मैंने सोचा कि भाई अब तो यहाँ से भागना पड़ेगा। तो फिर मैंने फटाफट अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट हनुमान चालीसा लगाया एंड मैं हनुमान चालीसा गा रही हूँ। अच्छे से तो आता नहीं है, पर जैसे-जैसे आ रहा है मैं वैसे-वैसे गा-गा के मैं जल्दी से निकल गई। ठीक है? इतना तो ठीक था। फिर मैं जब घर गई तो फिर मैंने मतलब कि अगर मेरे साथ ये हादसा हुआ तो मैंने किसी मैं तो एक नंबर की रैपर हूँ। मुझे किसी को बताना चाहिए था। बट मैं घर पे आने के बाद मैंने किसी को बताया ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ था। पता नहीं क्यों? मैं ये सब चीज़ मैंने बाद में रियलाइज़ किया। देन फिर अगले दिन जब मेरे को कोचिंग जाना था, तो मैं अपने फ्रेंड्स से जाती थी। बट मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को मना कर दिया कि मैं तुम लोग के साथ मैं नहीं जाऊँगी। ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आया कि मैंने क्यों मना किया उन लोग को। मेरे को लेजिट नहीं पता था कि मैं क्यों मना कर रही हूँ, और मैं अकेले जाती थी उस गली से। 5-6 दिन तो मैं उस गली से खिलती थी और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है कि ऐसा स्केरी सा हुआ था। मैं बस जाती थी, आती थी, क्योंकि शाम वाला कोचिंग एक्चुअली बंद था उस वक़्त से। तो मैं सुबह जो कोचिंग जाती थी तब मैं अकेले उस गली से जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो फिर उसके बाद आया संडे, और संडे को तो ऑब्वियसली सारे कोचिंग्स बंद होते हैं, तो मेरा भी कोचिंग बंद था। मेरे कोचिंग खुले थे, बट मैं जाती नहीं थी। वो थोड़ा-सा टेस्ट वाला कोचिंग खुला होता था, तो टेस्ट देने कौन जाएगा? जब मैं पढ़ने जाती हूँ टेस्ट देने, तो क्या ही जाऊँगी? तो उस दिन बेसिकली कोचिंग बंद था, तो मैं नहीं गई थी। एंड देन उसके बाद मेरी जो तबीयत ख़राब हुई, लाइक लेजिट मेरी जो तबीयत ख़राब हुई, मेरे को अभी भी याद है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं करता था, मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं करता था। मेरे को लेजिट बहुत ही गंदा और मेरी तबीयत ख़राब हो गया था। और और मैं दिन भर बस सोई रहती थी, लाइक फ़ोन भी इतना यूज़ नहीं करती थी। मेरे को कुछ खाने का भी मन नहीं करता था, लाइक मेरे जैसे पेटू इंसान को भी कुछ खाने का मन नहीं करता था। तो सोचो मेरे साथ ऐसा क्या हुआ होगा। देन उसके बाद मैंने रिकवर किया, ठीक है? फिर मैं रिकवर्ड हुई और मैं ठीक हो गई, बहुत ही मेहनत से। और फिर मैंने कोचिंग जाना स्टार्ट की, क्योंकि ऑब्वियसली कोचिंग जाना स्टार्ट नहीं करूँगी तो मुझे फ़ेल नहीं होना है और मुझे रिश्तेदारों की गालियाँ नहीं खानी है। बट या तो मैं फिर से कोचिंग जाना मैंने स्टार्ट किया और फिर मैं ठीक हो गई थी, लाइक मैं रिकवर हो गई थी उस चीज़ से, और मैं शायद भूल भी गई थी, क्योंकि तो एक दिन मैं और मेरी फ्रेंड जो है, वो हम लोग गोलगप्पा खाने गए थे, ठीक है? एंड एवरीथिंग ज़्यादा नॉर्मल था। तो मेरी फ्रेंड के दिमाग में एक चुल सी आई कि अरे यार, पता है उस गली में ना, मेरी फ्रेंड ने बताया कि उस गली में ना, पता है क्या हुआ? तो हमने क्या हुआ? उस गली में ना कोई काला जादू करता है। तो आई वाज़ लाइक, तुमने अच्छा? फिर बोली हाँ, उस गली से ना, अब ना उस गली में सब जाना बंद कर रखे हैं, उस गली से जाना। तो मैंने सोचा अच्छा, तुमने कब से बंद कर रखे हैं? तो उसने बताया कि 4 महीना पहले से बंद कर रखे हैं। तो मैंने बोला कि भाई मैं 1 महीना पहले ही गई थी उस गली से। तो उसने मेरे को बताया कि उस गली में जाना अब नहीं जाते हैं कोई, क्योंकि उस गली में किसी ने काला जा उस गली मतलब उस गली में वो अब शापित वो काला जादू गली बन चुका है, तो उस गली में कोई नहीं जाता। तो मैं सोच रही थी भाई मैं तो 1 महीना पहले गई थी, तो मेरे साथ कहीं काला जादू तो नहीं हुआ था? तो फिर मेरी एक और फ्रेंड है, उसने मेरे को बोला, वो थी थोड़ी-सी सरफरी टाइप की, तो बोलती है मेरे को उस गली में जाना है, मेरे को उस गली में जाना है।
एंड जैसे ही हम लोग उस गली में एंटर करते, मैं तो नहीं जाने वाली थी, बट होते हैं ना कि कुछ सरफिरी लोग होते हैं, उसके साथ दूसरा आदमी इन्फ्लुएंस हो जाता है, देन उसके बाद आपको भी ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है, कि सब जा रहे होते हैं, फिर सब आपको रोस्ट करने लगेंगे, डरपोक, डरपोक डरपोक, कोई मेरा बेइज्जती ना करे, इसलिए मैं भी चली गई। एंड जैसे हम लोग उस गली में एंटर किया, फिर से मेरे को घंटी की आवाज़ आई। वो घंटी की आवाज़ सुनते मैं तो वहाँ से भागी, और मेरे फट्टू जो मेरे महान दोस्त लोग हैं, जो कि बहुत ही बोल रहे थे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, वो लोग भी मेरे पीछे पीछे भागे। एंड फिर उसके बाद गोलगप्पा खाने, यहाँ यहाँ तक तो भाई मैं थोड़ी सी ठीक ठीक थी, फिर मेरे को लगने लगा कि भाई फिर तो आ जादू नहीं होगा, फिर भी वो घंटे की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोच लिया था कि उस गली में तो मैं कभी अपने जीवन में भी ना जाऊँ उस गली में। हम लोग गोलगप्पा खा के चले गए, फिर हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ जो कि मैंने सोचा नहीं था कि ये चीज़ मुझे दोबारा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। जा रहे थे गोलगप्पा खा के गली से अपने दूसरे गली से जा रहे थे, उस वाली गली से नहीं जा रहे थे, तो अपने हम लोग घर जा रहे थे। एंड तभी पीछे से साइकिल से वही अंकल जो कि मेरे को मुस्कुरा के देख के गए थे, वही अंकल मेरे को, हम तीनों को देखे एंड कहते हैं वो गली इतना भी बुरा नहीं है। एंड हम तीनों एंड ये बोलने के बाद हम तीनों एक जगह चेहरा देखते हैं और थोड़ा सा रखते हैं और फिर भागते हैं मम्मी मम्मी चिल्ला के। एंड मोहल्ले में सारी आंटी हैं बोलती है कि क्या हुआ क्या हुआ। एंड घर पे हम लोगों ने सबको बताया कि यार समझ ऐसा हो, घंटी वंटी सुनाई दी, तो वो सब मतलब कि जो हमारे दीदी लोग थी सब बोलते अरे कान बज रहा होगा कान बज रहा होगा। बट ट्रस्ट मी भाई ऐसा सच में हुआ था हमारे साथ, ट्रस्ट मी ऐसा हमारे साथ हुआ था। बट कोई नहीं मानता है वो अलग बात है, बट हमारे साथ सब बुरा हुआ था। एंड ये पत्ता बार बार क्यों गिर रहा है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ गाइज। ये पत्ता मैंने इसे सजा के रखा था, गिर रहा है बार बार, मैंने इसे भी ठीक, मैं रुक के भी ठीक भी करने गई थी, पर ये फिर से गिर रहा है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा। भाई ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। एंड अभी मेरा माइक भी डिस्चार्ज हो गया, पता नहीं क्यों। ऐसे तो मैं जब से घर तक एक बार भी डिस्चार्ज नहीं हुआ था, जब मैं ये स्कैरी वीडियो बना रही हूँ तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे साथ थर्ड ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। एंड आई थिंक अभी अब उस गली में मैं कभी तो नहीं जाने वाली। एंड प्लीज़ ऐसा कभी किसी साथ ना हो, क्योंकि भाई सच में फटती कॉल जादू क्यों करता है भाई, अपने लाइफ में खुश रहो, दूसरों का जिंदगी क्यों बर्बाद करने पे कोई थोड़ा रहता है। लाइक और वो अंकल तो मेरे को जानते भी नहीं है, कौन से जन्म का दुश्मनी वो मुझसे निकाल रहे थे। बट या पता नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा ही डर गई थी उस मोमेंट में। कभी भी अनजान सड़कों पे ना जाओ, अनजान लोगों से ना मिल सके, क्योंकि मेरे पापा कहते थे कुछ खाने को दो तो मत लेना, तो प्लीज़ ये सब ना क्या करें आप लोग, वरना फिर आपके कुछ बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।